तारक नाम का एक असुर हुआ जो देवताओं को जय कर लिया। देवता हार गए। तारकासुर ने वर मांग रखा है भगवान ब्रह्मा से, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मे वही हमको मार सके, उसी से मेरा वध हो। शिव बाबा समाधि में। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को बुलाया और कहा आप लोग जाकर शिव जी को समाधि से वापस लाने के लिए कामदेव को भेजो। शिव जी उठे, हम व्याह की रचना बनाए। कामदेव को समझाकर भेजा देवताओं ने। कामदेव गया अपनी पूरी रचना लेकर रंभा आदि अप्सराओं के साथ बसंत ऋतु को ऐसा प्रेरित किया, धरी न काहू धीर सबकर मर मन सिज हरे। एक पल को तो सारी धरती काम में लिप्त हो गई, लेकिन जे राखे रघुबीर तेहु बरे तेहि काल। कामदेव भगवान शिव को देखकर डर गया। सामने जाऊं तो मरण निश्चित है, वापस जाऊंगा तो कहूंगा क्या। सोचते सोचते मानसिक रूप से थक गया, मरण ठान लिया। जो होगा सो होगा, अब तो मैं ऐसा करूंगा। कामदेव ने किया। पुष्प के धनुष पर 5 बाणों को अनुसंधान किया, भगवान शिव के हृदय में उतार दिया। हृदय में परमात्मा श्री राम आसनस्थ थे। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान की मूर्ति में, भगवान के दिव्य विग्रह स्वरूप में बाण लगा। शिव जी ने नेत्र खोला, दाएं देखा, बाएं देखा, न आगे न दाएं न बाएं, ऊपर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपेरो। आम्र पल्लवों के मध्य में छिपे कामदेव को भगवान शिव ने जैसे ही देखा, एक पल का बाबा को आवेश हो गया। पूरी धरती थरथरा गई। और बाबा तब सीवती नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिधारा। चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा। परमात्मा शिव का तीसरा नेत्र सहज ही खुल गया। कामदेव देखते देखते राख हो गया। देवताओं ने रति जी को भेजा। रति रोती विलाप करती शिव जी की शरणागत हुई। भगवान शिव ने पूछा कौन? बोली रति। कैसे आई? कथा बताई। बाबा ने करुणा कर दी। अब ते रति तव नाथ कर हो ये नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सब सुनो निज मिलन प्रसंग। रति, आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर के ही सबको व्यापेंगे। रति जी ने कहा प्रभु हमको कब मिलेंगे? बाबा ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। होई हरण महामही भारा। होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनया
बाबा बोले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे, मेरी बात अन्यथा नहीं होगी, जाइए। रति गवनी सुनि शंकर कथा अपर अब रति अम्बा गई। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे ऋषिदेव अब दूसरी कथा सुनिए। यहां एक कथा पूरी हुई, रति जी चली गई, देवताओं को इसका समाचार मिल गया, ब्रह्मा आदि सब देवता वैकुंठ पधारे। वहां से विष्णु लोग गए, भगवान विष्णु को संग लिए। अब सब लोग कैलाश पर भगवान शिव के पावन पीठ पर पहुंचे। सब लोगों ने शिव जी की प्रशंसा की। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, गंगाधर भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। अलग अलग पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र। जितने देवता गए थे सब लोगों ने अलग अलग बाबा की प्रशंसा की। अभी तक बाबा के विवाह की पूर्व पीठिका बन रही थी। अरे कन्या होगी तब न विवाह होगा। अब विवाह की कथा है और बड़ी अलौकिक कथा है, अद्भुत कथा है। सब देवता लोग बाबा की प्रशंसा करते हैं। देखिए किसी से भी कोई काम लेना होगा तो उसकी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। आनंद तब आता है जब लोग रामलीला की रसीद लेकर चंदा लेने जाते हैं। आदमी कैसा भी हो, बैठ गए साहब आपकी जय जय हो रही है, झूठे कुछ नहीं हो रहा है। जहां जाओ लोग आप ही का नाम कह रहे हैं, क्या उनसे ले आना, जरूर ले आना, बहुत दानी है। देने वाला भले परम कंजूस हो लेकिन दानी कहना ही पड़ता है, तभी ना देगा, तो देगा क्या है? वो भी बताएगा। अब बगल वाले भी ले गए थे, उस मोहल्ले वाले भी आए थे। अरे साहब उस मोहल्ले की बात छोड़िए, अभी इसकी बात करिए। भगवान ने खूब दिया है, देने से बढ़ता है। जो भगवान में लगाता है उसका और बढ़ता है। देने वाला भी बड़ा दादा। आपने कितना लिखा? 21 रुपये। अकाउंट हमारा लिख लो, ले हो गया। देता भी आदमी उसी को है जो लेने के पहले स्वयं भी देता है। जो नहीं देता उसको भगवान भी नहीं देता। एक दो बार देगा रख लेगा, ये तो कंजूस आदमी बेकार है, इसको क्या दे रहा। बाबा की जय जयकार देवता करते हैं। और पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र। बोले कृपा सिंधु वृष के, कहु अमर आए। भगवान भूत भावन ने पूछा, कहिए देवगण कैसे पधारे, प्रयोजन बताइए। प्रयोजन? नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना प्रयोजन के ससुराल भी नहीं जाते। कुछ घटेगा तबे वहां भी जाएंगे। हाँ, ससुराल बड़ा मीठा मधुर स्थल है, वहाँ जाते ही रहना चाहिए, जाते ही रहना चाहिए, जाके नहीं रहना चाहिए। कोई हो तो माफ़ करिएगा भैया, ऐसे नहीं, ऐसे किसी को बुरा न लग जाए। ससुराल आते जाते रहना चाहिए,
एक कथा में कह दिया तो बोले महाराज आप गलत बोलते हैं। क्या? बोले शिव जी तो ससुराले में रहते, विष्णु भगवान ससुराले में रहते हैं। तो हमने कहा फिर आप और रहो, हम भी रहते हैं। मैंने कहा क्षमा करो। अब स्थल ऐसा है तो इसमें क्या कहें साहब। मधुर निष्प्रयोजन जाते आते रहिए। आते जाते थे, आते जाते तो तुम बुलाते हम ना आते तो। आते जाते थे, आते जाते तो आते जाते थे, रिश्ते मधुर बने रहते। क्या हो पांडे जी? आते जाते थे, आते जाते तो। स्वार्थी व्यक्ति आते जाते तो नहीं, जब तक काम नहीं पड़ेगा नहीं आएगा। काम पड़ेगा दिन भर बैठा रहेगा। आप पूछिएगा कैसे आना हुआ, यूं ही निकल रहे थे। सांझ को बताएगा। क्या बताएगा? वो तो आपसे पाला ही पड़ता होगा। भगवान शिव ने पूछा, देवता मौन हो गए। क्यों? हेतु कैसे बताएंगे? हेतु कहने वाले नहीं। सुख चाहने वाला व्यक्ति अहेतु कहीं जा ही नहीं सकता है। रिश्ते सौभाग्य से बनते हैं, इसको बना के रखो। 5 मिनट लगता है आने जाने में है? कल बच्चों से मार्ग में मिलते मिलाते आए ना, कोई लाला को फ्रूटी दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई चाय। ये तो रिश्ते बनाने से बनते। फुर्सत नहीं है, मार्ग में मिल लो। हाँ, रिश्तों को संभाल के रखिए, रिश्तों को रिसाइए मत। ये मधुरता जीवन के लिए। देवता मौन हो गए। भगवान ब्रह्मा ने बनाकर कहा, देखिए क्या कहा, कोई आपसे बात बनाए तो उसको बुरा न मांगिएगा कि नीचे वाले बनाने, अरे ऊपरों वाले बनाते हैं बात। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम खाए का निज नयननि देखा नाथ तुम्हारे। बाबा, सब देवताओं के मन में उत्साह है और आपका विवाह महोत्सव अपने नेत्रों से देखकर नेत्रों को धन्यता प्रदान करना चाहते हैं। शिव जी गदगद हो गए। वाह, अरे देवता बड़े विवेकी हो गए। बड़ी समझदारी आ गई। ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी बना रहे हैं। शिव जी भी जान गए कि तारकासुर ने इतना थुथुरा है कि घबरा के आए हैं ये लोग। कोई आदमी सुख में मस्ती में रहे और आपके पास 12 साल 5 साल 7 साल बाद आवे, समझिएगा ये भी थुथुरा के आया है। ऐसे कोई आता है? भगवान की सेवा करते रहो, पूजन करते रहो, अभिषेक शिव जी का करते रहो, महामृत्युंजय का जप करते रहो, सत्चंडी कराते रहो। क्यों? इसलिए कि कौनो ग्रह थुथुरे न। हम करते रहते, हम घर में पति पत्नी माई बाप सब करते रहते हैं। काहे? डर के मारे कौनो ग्रह थुथुरे न। आपसे भी विनय है, करते रहो। आप करते रहेंगे, सब शिव बाबा निपटाएंगे। देवता तारकासुर के भय से भय देव सुख संपत्ति रीते, सब देवताओं का आसन खींच लिया, जीत लिया देवताओं को तारकासुर ने। ऐसा तप किया उसने। सब आए मौन हैं। शिव जी ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने तो प्रभु को वचन दिया है, तो फिर क्या पूछते हैं, तैयारी करिए। जैसे शिव जी ने कहा तैयारी करिए, सारे देवता अपने अपने लोक चले गए। लोक कहां था? लोक तो तारकासुर ने जीत रखा था। जहां तहां कहे अब बहुत शीघ्र ही सुख प्राप्त होने वाला है। कोई कैलाश पर नहीं, ब्रह्मा जी बचे हैं।
सप्तऋषि को भेजा, माँ के पास निष्ठा सुनी, हिमांचल जी के पास भेजा, लगन पत्रिका लिखवाई गई, लगन पत्रिका लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने फिर देवताओं का आवाहन किया, दिन मुहूर्त सुनाया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार बाबा के ब्याह की तिथि निश्चित की गई। देवता लोग जहां तहां से अपना अपना विमान व्यवस्थित कर रहे हैं, वस्त्र आभूषण से सज रहे हैं। शिव जी की किसी को चिंता नहीं। अरे भाई, जिसका ब्याह है उसका तो श्रृंगार करना पड़ेगा, लेकिन देखिए कोई नहीं। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबह वहाँ करही अपछरा। मंगल शकुन हो रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता लोग अपना अपना आसन बासन वस्त्र आभूषण सजा रहे। शिव जी बैठे कैलाश पर, गणों ने आज्ञा मांगी और गण लोग श्रृंगार कर रहे हैं। आइए, याज्ञवल्क्य जी महाराज के सम्मुख से भरद्वाज जी महाराज कथा सुन रहे हैं। बाबा की इन चौपाइयों से हम आप भी भगवान शिव का अद्भुत श्रृंगार सजाएं। शिव ही शंभो गण कह रहे श्रृंगारा, शिव ही जटा मुकुट अहि मोरु समारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, ललाट सुंदर सिरगंगा, क्षमदेवी भागवतानुसार तीसरा नेत्र, नयन तेने उपवीत भुजंगा, नयन तेने उपवीत भुजंगा, नरल कंठ और नरसिंह माला, गरल कंठ और नरसिंह माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, वेश अकल्याणकारी लेकिन कल्याण के साक्षात स्वरूप बाबा, कर त्रिशूल अरुणम विराजा, कर त्रिशूल अरुणम विराजा, बाबा
जय गणों ने यथा सामग्री भगवान शिव के दुल्ह स्वरूप का श्रृंगार कर दिया। जटाएं जो कामदहन के समय बिखर गई थी, समेट कर जटाओं का मुकुट बना दिया। अहिम और सर्पों का मौर बना के लगा दिया, शीश ऊपर और पूंछ नीचे। कान में कुंडल कंबल और अश्वत्र नामक 2 सर्पों को बाएं और दाएं पहना दिया। हाथ में कंगन, करकोटक और कुल्की इनका बाजूबंद बनाया।